गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन की द्वार प्रवचन सीरीज ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 17। हम थोड़ा हिंदी मिलाते हैं, थोड़ी इंग्लिश में मिलाते हैं, थोड़ी सी ट्रेडिशनल कथाएं और थोड़ी सी सामाजिक बातें, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिश्रित हैं और सामाजिक प्राणी उसी को कहा जाता है जो समाज के सभी हिस्सों पे अध्ययन मनन करे। वैसे आज का हमारा प्रवचन का विषय है कर्म फल में देरी क्यों। कल के या कभी के प्रवचनों सुन के कुछ दिनों से मैसेज आ रहा है, ये काम करके मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है, सब परफेक्ट मार्ग है उसके बावजूद भी। तो आज मैंने इसका विषय चुना है कर्म फल में देरी क्यों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने इतिहास भूगोल स्कूलों में बहुत पढ़ा होगा, परंतु हमारे जैसे जैसे हमारी शिक्षा की पद्धति आधुनिक से भी आधुनिक होती जा रही है, सुपर से भी ऊपर होती चली जा रही है, वैसे वैसे हम मूड होते चले जा रहे हैं। एजुकेटेड सुपर पावर होना चाहिए, पर ये नहीं हो रहे हैं। हम दिन पे दिन मूड होते चले जा रहे हैं। पहले जो शिक्षा की पद्धति थी वो वाचन और रटन पे थी। मास्टर बोलता था, बच्चे से पीछे दोहराते थे। तो इस विधि के तहत जल्दी से वो मन के अंतर मन में घुस जाया करती रही। चाहे वो कविता हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे बड़े बड़े क्लासों के बच्चों के क्लासों के कोर्स होते हो। तो जो ये रटन वाली विधि थी, ये दिमाग के अंदर घर कर जाती थी लंबे समय के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में गए, मास्टर बोलता था, कभी मास्टर बोलता था, कभी एक लड़का किताब लेकर पढ़ता रहा, बाकी लोग उसको मिलाते रहे, थोड़ी और कमजोर हो गई। जब आप डिग्री कॉलेज में गए, मास्टर आया, अपने मन से लेक्चर दिया, आपको लिखना था लिखे, नहीं लिखना था नहीं लिखे। तो ये ऐसे चलता रहा। ये विधि भी लगभग एक समय तक ठीक थी। उसके बाद आ गया सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, मोबाइल। इन्होंने शिक्षा में घुसपैठ कर दिया। अब दिन पर दिन नए नए ऐप्स आ गए हैं, नए नए आपके एजुकेशन के आ गए हैं सॉफ्टवेयर। बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों उसको मुहैया कराते हैं, बच्चे लेते हैं, उनके माता पिता खरीदते भी हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी छूते हैं तो एक तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमको बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि उसकी एनर्जी हमारे लिए नहीं बनी है, फिर भी हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। सारा ज्ञान एक जगह पे इकट्ठा होने का मतलब है कि आप सारी चीज़ों को कभी देख नहीं सकते हैं। एक बार में एक आइटम देखेंगे। जैसे आपके टेबल पे आप पढ़ने वाले बच्चे हो गए, तो आपके सारे साल भर की बुक और नोटबुक्स, किताबें, डायरियाँ सब एक साथ पड़े रहते रहे सामने वाले टेबल पे। आपको पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, पर नज़र उस पर जाएगी ज़रूर। तो उतनी चीज़ों को आपको देखना है एवरीडे, ठीक है। आप उनको देखते हो, कभी परमात्मा की कृपा भई तो आपने किताब खोल कुछ पढ़ना भी उलट लिया। जब से ये मोबाइल के अंदर सारे कोर्स, सारे टैबलेट के अंदर सारे कोर्स
और महाज्ञान इंटरनेट पे गूगल के अंदर घुस गया तो आपको निश्चिंती हो गई, आपको निश्चिंती हो गई, कोई चिक्र नहीं है, तो आई है वहाँ पर डाटा डालेंगे देख लेंगे। इनसे आप अपने मूल ज्ञान से जो किताबों में थी, जो हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसे, प्रिंटेड, उनका धीरे धीरे प्रयोग बंद हो रहा है। और ये पीसी कंप्यूटर पाश्चात्य सभ्यता की लाइन को आदर्श मान के हम अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं और ये हमारे हिस्सा बनता जा रहा है। इसके बाद जब आप कर्म फल का मांग करते हैं, जॉब करके बिजनेस करके मांगते हैं, वहाँ पे भी इसका अहम रोल है। आप वहाँ पे भी इसी का यूज करते हैं और थ्योरी वही रहती है कि आप अंदर की बातों को एवरीडे नहीं देख पाते हो। आपके अंदर तो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर हजार अच्छी बातें हैं, सबको एक साथ नहीं देख सकते हो। आप चाहते हो कुछ अच्छी बात है जब तक आप उसको नोट्स पे लिख के कॉपी पे पिन नहीं करोगे कहीं सामने देखने के लिए, तब तक वो आपके ब्रेन में जाएगा ही नहीं। आप उसे अपने दिमाग में उतार नहीं सकते हो। है तो मोबाइल में ही, है तो पीसी में ही, है तो इंटरनेट पे सब चीज़ है, परंतु वो आपके जीवन में नहीं है। जब जिस प्रकार से अपने अच्छी बातों को दिमाग में हर वक्त आने के लिए आप उसे नोटबुक पे पेंसिल से लिख के और सामने अपने डेस्क टेबल पे चिपकाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब वो जो आपका कर्म है वो कहीं ना कहीं दबा रहता है, करते तो आप ही हो। तो अपने कर्मों को, अपने गुणों को और अपने अवगुणों को, तीनों को जब तक आप लिख के आपको क्या पाना है, कैसे पाना है और फेल होने पर रिजल्ट क्या आएगा, इन तीनों को मिक्स करके आप लिख के नोटबंद करके अगर सामने नहीं चिपकाओगे अपने, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, या आप पढ़ने वाले हो, तीन चीज़ें होती हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। भूत बीता कल है, वर्तमान में भी आप जी रहे हो, आने वाला कल सफलता का है, उसको भविष्य बोलते हैं। तो यदि आपको अपने कर्म फल में देरी हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो इन तीनों के अध्ययन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके कर्म फल में ऐसी कौन सी माइनस पॉइंट रह गई जिसके कारण से फल में देरी हो रही है। फल हमेशा वर्तमान में मिलता है, भविष्य में फल कभी नहीं होता है। आप 5 साल बाद आपको आम मिलेगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। फल हमेशा वर्तमान में ही चखा जाता है, न तो भूत में न तो भविष्य में। वर्तमान में रहने पे ही फल का और कर्मों का रसस्वादन होता है। कर्मों के लिए आप तैयारी भूतकाल से करते आ रहे हैं, परंतु कर्म का फल आपको वर्तमान में ही मिलेगा, भविष्य में कर्म का फल नहीं मिलता है। जब आप भविष्य में आने वाली तारीख में पहुंचोगे तो वर्तमान हो चुका होगा ना। तो आप इन 3 चीज़ों का अध्ययन करके आपके कर्म फल का रूपांतरण कर सकते हैं। जब भी जाने भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, भविष्य आप प्लान करते हैं। जब भविष्य आएगा तो उस समय जो चीज़ आप चाहते हैं कि 5 दिन बाद ही होने वाला, जब 5 दिन बाद आप पहुंचेंगे तो वर्तमान हो चुका होगा, वो भविष्य नहीं रहेगा। तो कर्म फल नहीं मिल रहे हैं तो उनका कारण खोजिए, किन किन पॉइंटों से कर्म फल नहीं मिल रहे हैं। कर्म फल में देरी हो रही है तो भी बैक का अध्ययन करके, भविष्य का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालिए कि कर्म फल में देरी क्यों हो रही है। क्या ये भविष्य में मिलने वाला है? भविष्य में मिलने वाला है तो कितने देर बाद मिलने वाला है? जब मिलेगा तो क्या ये मेरे लिए शुभकारी होगा, अच्छा फल देने वाला होगा, कि ये सिर्फ मेरी काल्पनिक शक्ति है कि भविष्य में मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा या मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, ये मेरी मन की परिकल्पना है। तो आप अपने जीवन की जो भी कर्म कर रहे हैं उससे माइनस पॉइंट
और प्लस पॉइंट जब तक लिख के अगर अपने डेस्क बोर्ड पे नहीं चिपकाएंगे, फेलियर किन किन माध्यम से आप फेलियर हो जा रहे हैं लाइफ में उसको भी चिपकाना होगा, नोट्स करना होगा। और सक्सेस होने की पॉइंट तो अनंत हैं। अगर जब आप अपने फेलियर होने का मार्ग खोज लेंगे कि फला 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 कामों से मुझे फेलियर मिलने की संभावना है, या मैं इन कामों को कल के माइनस में चला जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, जब आपको जानकारी हो गई, हो सकता है आज आपका मन अच्छा हो, आप जान पा रहे हो, कल नहीं जान पाओगे, तो उन चीज़ों को जो आप पिन कर पाओगे अपने डेस्क बोर्ड पे, तो धीरे धीरे आपको उनको हल करने का रास्ता मिलेगा। जब आप अपने माइनस पॉइंटों को हल कर लोगे, उसको ब्लॉक कर दोगे, उसको ठीक कर दोगे, तो अपने आप में ही सफलता मिलेगी। आपको जॉब में उन्नति मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले लड़के हो तो हर पॉइंटों में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे मार्क मिलेंगे। जॉब ढूंढ रहे हो तो भी ढूंढो, तो भी उसका नोट्स बनाओ। ऐसा कोई कर्म नहीं है जहाँ पे माइनस और प्लस पॉइंट ना होते हों। आपको बस उनका अध्ययन करना है और उस पर काम करना है। जैसे जैसे आप माइनस पॉइंटों पे काम करते चले जाएंगे, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे पारिवारिक पक्ष हो, वैसे वैसे वो घटते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा उत्साह जीवन में हर वक्त लगाना होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, प्रकृति को देख लीजिए। कभी आपने एक प्लांट लगाया हो, जब कभी खास करके फूलों के प्लांट होते हैं, वो जल्दी से उनका कहानी हो जाता है। कुछ सीजनल प्लांट होते हैं, 2 से 4 महीने के अंदर उसकी कहानी हो जाती है। वो छोटे बीज से बड़ा होता है, फिर झड़ के ख़त्म भी हो जाता है 4 से 5 महीनों में। जब आप नर्सरी से लेने जाते हैं ना, नर्सरी वाला बोलता है बस अभी होने ही वाला है, कली आई है, बस अब खिलेगी। परंतु आप घर लाते हैं, अच्छे से उसका सेवा करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब उसमें फ्लावरिंग अच्छी क्वालिटी की होती है और वो खिलता है। परंतु आपके लिए वो बस 4 महीने की ही कहानी है, परंतु उसका जो चक्र है पूरे साल भर का है। अगर आप उसे बचा पाएँ तो साल भर तक फ्लावर का पौधा उसी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ, तो साल भर तक वो फ्लावरिंग भी करेगा और आपके पास रहेगा। अगले सीजन में इस सीजन से ज़्यादा बेहतर फूल देगा। बस आप उसको उसी टेम्परेचर में मेंटेन करना सीख जाए, वही खाद पानी देना सीख जाए, मौसम के हिसाब से खाद पानी देना सीख जाए और वो टेम्परेचर देना सीख जाए, तो वो पौधा जो प्लांट है जो 3 महीने से 4 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो पूरे साल रहेगा आपके साथ और पूरे साल फ्लावरिंग भी करेगा, फ्रूटिंग भी करेगा और आप उसे अगले नेक्स्ट सीजन में, जो सीजन इस सीजन में फल या फूल पाया, उससे अच्छा फल फूल देगा, क्योंकि आपने उसकी कंडीशन को मेंटेन करना सीख गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब अपने जीवन में चल रहे हालात को मेंटेन करना आप सीख जाएंगे, कंडीशन को मेंटेन करना सीख जाएंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा सा जो कर्मफल देरी से मिल रहा है उसको ही आप अच्छे से मेंटेन कर देंगे। कर्मफल किन किन कारणों से आया, क्या क्या किया आपने, वो थोड़े समय के लिए ही अच्छा टाइम आया, बस उसको बढ़ाते चले जाइए, वो हालात क्रिएट करते चले जाइए। वो साल भर पूरे टाइम आपको सफलता दिलाएगा, पूरे टाइम वो आपको बेनिफिट में रखेगा। जैसे फ्लावरिंग का आपने टेम्परेचर मेंटेन किया तो 12 मास फ्लावरिंग हो रही है, पौधा जीवित अगले सालों के लिए, तो उसी तरह आपको ये हमेशा मिलेगा। और जितने लंबे टाइम तक अपने अपने कर्म को और सफलता को मेंटेन करके रखिएगा, उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में वो बढ़ता से बढ़ता चला जाएगा और आपको प्रॉफिट ही देगा, प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट देगा और आप उन्नति प्रगति के मार्ग पे निरंतर बढ़ते रहेंगे।
तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं ध्यान देते हैं, छोटे छोटे ट्रिक ही रह जाते हैं। लोग उसको समझ लेते हैं तो छोटी सी बात है, हम आगे कर लेंगे, परंतु आगे नहीं कर पाइएगा। आपको अभी और अभी वर्तमान में भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। भविष्य एक सपना है। जब भविष्य होगा, आज के पास 2020 में आप बैठे हैं, 2016 में जब थे तो 2020 की सपना देखते थे, भविष्य था। जब आप 2020 में आए हैं, एक एक दिन आपका वर्तमान होता जा रहा है। तो कर्मों का फल हमेशा वर्तमान में मिलता है। भविष्य में परिकल्पना की जाती है, भूतकाल में कर्म किए जाते हैं। फल हमेशा भविष्य में मिलता है, फल हमेशा वर्तमान में मिलता है, शुभ हो चाहे अशुभ हो। भविष्य में जब आप बोलते हैं, एक एक पल आपका भविष्य जो है वर्तमान में रूपांतरित हो रहा है। तो आप ये सोचते हैं कि भविष्य 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 होगा, भविष्य कुछ नहीं है, भविष्य हमेशा वर्तमान ही होता है। आप आने वाला जो कल है उसको भविष्य समझते हैं, तो आप जानिए कि कल आप जब आप उस टाइम में उस डेट में आप होंगे तो वो वर्तमान हो चुका होगा। तो अगर आप कर्म फल को मजबूत करना चाहते हैं, कर्म फल को अपने मन इच्छानुसार पाना चाहते हैं, कर्म फल पे विजय पाना चाहते हैं, तो ये सूत्र को हमेशा याद रखिए। कर्मों का फल भविष्य में नहीं मिलता है, कर्मों का फल हमेशा वर्तमान में मिलता है, अभी इंस्टेंटली मिलता है। जब इस सूत्र पे आप काम करेंगे, इस सूत्र पे आगे बहुत सारा बात है जो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ऐड करना उचित नहीं है। तो सिर्फ ये जानिए, आज के लिए मूलभूत सूत्र ये है कि कर्मों का फल हमेशा वर्तमान में मिलता है, भविष्य में नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो आप जब इस सूत्र को अपने जीवन में उतारिएगा, कर्मफल हमेशा वर्तमान में, कर्मफल हमेशा वर्तमान में मिलेगा, कर्मफल सदैव वर्तमान में आपको मिलेगा, तो ही जाके आपकी जीवन की ये यात्रा है, जीवन की ये गाड़ी है। और जीवन की ये है कि कर्मफल में देरी क्यों हो रहा है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा जब आप स्वीकृति कर लीजिएगा कि हर कर्मों का फल सदैव और सदैव वर्तमान में मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव